नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर फटाफट खबरों पर। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग। गांदरबल में आतंकियों ने की फायरिंग। गोलीबारी में अब तक 7 लोगों की मौत। गांदरबल आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 6 मजदूरों की मौत। हमले में 5 मजदूरों के घायल होने की खबर। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद एक्शन मोड में सेना पूरे इलाके में की गई घेराबंदी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी। गांदरबल में आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी आतंकियों को चेतावनी। हमले पर दुख जताते हुए कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमारे सुरक्षा बलों की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। कहा, गैर स्थानीय मजदूरों पर कायरतापूर्ण हमला, निर्दोष लोगों पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी आतंकी हमले की निंदा की। कहा, मजदूरों पर आतंकी हमला कायरतापूर्ण। दिल्ली में 24 घंटे में दूसरी बार फायरिंग से हड़कंप। जहांगीरपुरी इलाके में 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग, एक शख्स की मौत। जहांगीरपुरी फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। अब तक 2 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके वाली जगह पर मिला सफेद पाउडर। जांच में जुटी है एनआईए और एनएसजी की टीम। रोहिणी ब्लास्ट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। शुरुआती जांच में क्रूड बम जैसा मटेरियल मिला। हालांकि पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ होगी तस्वीर। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकी का सिलसिला जारी। रविवार को 20 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया। आज गृह मंत्रालय की अहम मीटिंग। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने नवी मुंबई से 10वें आरोपी को किया गिरफ्तार। स्क्रैप डीलर का काम करने वाले आरोपी पर शूटरों को हथियार मुहैया कराने का आरोप। यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिंसा के बाद ग्रामीणों को जारी किया गया था नोटिस। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दूध ले जा रहा टैंकर पलटा। इलाके में मची दूध लूटने की होड़। दूध भरने के लिए बाल्टी और गैलन लेकर पहुंचे लोग। खैरागढ़ में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। खैरागढ़ एसपी का वाहन चलाता था मृतक। खेल का डीह थाना क्षेत्र के सिंगारपुर के पास हुआ हादसा। इंदौर के लसुड़िया इलाके में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला। फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। मामले की जांच कर रही पुलिस। मध्य प्रदेश के शहडोल में बाघ के बाद तेंदुए का आतंक। पिकनिक मना रहे लोगों पर किया हमला। 3 से अधिक लोग हुए घायल। यूपी के झांसी में टमाटर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। बाल बाल बची चालक की जान। लूट से बचाने के लिए रखवाली करते दिखे लोग। पुलिसकर्मी भी मौजूद। यूपी के मऊ में गूगल लोकेशन की मदद से प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी। प्रेमिका की जगह मां के कमरे में घुसा। जमकर हुई पिटाई। बचने के लिए दूसरी मंजिल से कूदा। यूपी के अमरोहा में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर जाकर की मारपीट। 4 घायलों को भेजा अस्पताल। यूपी के सहारनपुर में पत्नी से तलाक लेने के लिए पिता ने ही करा दिया अपनी बेटी का अपहरण। 2 साल की मासूम को जीआरपी पुलिस ने महज 48 घंटे में किया बरामद। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा और बुधनी से राजकुमार पटेल को मिला टिकट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। नागपुर दक्षिण से देवेंद्र फडणवीस प्रत्याशी। बांद्रा पश्चिम से आशीष शेलार को टिकट। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव को लेकर आज दिल्ली में होगी कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों की सूची को दिया जा सकता है अंतिम रूप। झारखंड चुनाव से पहले टूट सकता है इंडिया गठबंधन। कम सीटें मिलने से आरजेडी नाराज। तेजस्वी यादव आज कर सकते हैं बड़ी घोषणा। हरियाणा में 14 मंत्रियों के पोर्टफोलियो का ऐलान। सीएम सैनी ने गृह वित्त समेत 13 मंत्रालय अपने पास रखे। अनिल विज को परिवहन मंत्रालय सौंपा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट का किया लोकार्पण। वाराणसी से जुड़े पीएम मोदी। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव हुए शामिल। कहा, रीवा में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। रीवा में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पीएम मोदी ने अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम साहब भी हुए शामिल। कहा, ये एयरपोर्ट सरगुजा के लोगों के सपनों से जुड़ा है। बुरहानपुर में शराबी बेटी ने अपने ही पिता की धारदार हथियार से हत्या की। शराब पीकर पत्नी और बच्चों के साथ कर रहा था मारपीट। बीच बचाव करने गए पिता को उतारा मौत की घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भिंड में पति के साथ करवा चौथ की खरीदारी करने गई पत्नी अपने प्रेमी के साथ हुई फरार। पीड़ित पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। 2 महीने पहले भी उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और 15 दिन बाद घर लौटी थी। देवास में डेंगू का प्रकोप। गंधरपुरी गांव में 3 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। मृतकों में शामिल महिला पाएगी डेंगू पॉजिटिव। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस कोर्ट के अनुसार सभी मुद्दों को एक साथ सुना जाएगा। इसके साथ ही विशेष सुनवाई आयोजित की जाएगी। दिवाली से पहले देश भर में पटाखों पर बैन लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था, आजकल बच्चे नहीं बड़े भी पटाखे जलाते हैं, ये सिर्फ कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार की नई योजना। दिल्ली सरकार आज से चलाएगी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। आईटीओ से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस की अनूठी पहल। नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 लाख रुपयों के लाइसेंसर पर चलाया रोड रोलर।